सदन विधानसभा 181 सुरक्षित बोली जाती है और यहाँ 181 सुरक्षित से समाजवादी पार्टी योजन सभा छात्र सभा के विधानसभा अध्यक्ष जो जिला पंचायत सदस्य सलवन तिथि से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका हमारे चैनल में स्वागत है। अभिषेक कुमार यादव जी का। अभिषेक कुमार यादव जी से मैं जानकारी लूँगा कि राजनीति कैसे उनको प्रेरणा आई, बिजनेस करते थे, राजनीति की प्रेरणा कैसे है, उनका पूरा परिचय जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा छात्र सभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। मैं समाजवादी पार्टी से छात्र सभा विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मौजूदा में इस समय मैं क्षेत्र में पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दूँ और आने वाले ईद में सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप क्षेत्र पंचायत सलवन तिथि से चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार। जी जी। तो आपको बिजनेसमैन आदमी राजनीति की प्रेरणा कैसे मिली आपको? वो इस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे हमारे आदरणीय नेताजी के विचारों से प्रेरित होकर और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ युवाओं के साथ हो रहे शोषण के साथ, किसानों के साथ हो रहे शोषण के साथ और मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के साथ, इन सबको देखते हुए जिस तरह हमारे देश या हमारे क्षेत्र के किसान पीड़ित है, युवा पीड़ित है, इन सबको देख के हमारे अंदर एक क्षेत्र और नेताजी की प्रेरणाओं को देखते हुए उनके विचारों को उनके विचारों को प्रेरित होकर मैं समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की मार्गदर्शिता पे चल रहे हैं आप। जी जी, उनके विचारों पे उनके मार्गदर्शन में माननीय कांशीराम जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लोहिया जी, जनेश्वर पाल जी जैसे महान क्रांतिकारियों के द्वारा और उनके विचारों को उनके विचारों से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी से और यह समाजवादी पार्टी के विचारों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों के उनके दिशा निर्देशों से हम अपने क्षेत्र में और अपने लोगों की या क्षेत्र के लोगों की बातों को उठाते हैं। सुरक्षित सीट है सलवन विधानसभा, चूँकि 181 से आप तिथि से हैं, तो तिथि में चूँकि आप युवा हैं और राजनीति का अनुभव छात्र से जुड़े हुए हैं, छात्र नेता के रूप में आपकी पहचान सलवन में अच्छी है और लोगों के बीच बराबर बने रहते हैं, तमाम सेवाओं करते हैं। अभी हाल में आप एक कार्यक्रम किया था, 501 बच्चों को पुस्तक वितरण कार्यक्रम और तमाम धार्मिक काम किया करते हैं, इस पर क्या कहना है? बस इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से हमने प्रेरित हुए। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षा के मामले में जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब महिलाओं को धन कन्या दिया गया और लैपटॉप युवाओं को दिया, जिससे शिक्षा में बच्चों को आगे प्रोत्साहित हुए, पढ़ने के लिए उनको मार्गदर्शन मिला। जैसे लैपटॉप हुआ, साइकिल हुआ और से एम्बुलेंस मिले सेवाओं के लिए और एम्बुलेंस मिले, 112 डायल मिलेगा। इन सब विचारों को लेके उनके देखते हुए इसी तरह हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को लेके हमने अपने क्षेत्र में ही इस विचारों को लेके। अच्छा, जिला पंचायत का उम्मीदवार होकर आ रहे हैं आप भी जो जनता उसको क्या कहना चाहती है? पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार हूँ। मैं अपनी तरह से प्रेरित होकर नहीं आया हूँ कि मैं खुद, लेकिन जनता ने हमें खुद आगे बढ़ने का मौका दिया, हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और उनका कहना है कि आप युवा हैं, युवा की तरफ आप युवाओं की बातों को उठाते हैं, जिस तरह आप मुद्दों को उठाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमारे क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है। उनके विचारों से मैं आया हूँ, कोई अपनी विचारधारा से नहीं आया हूँ। अच्छा, जो श्रद्धेय नेता जी हैं उनके मार्गदर्शन से आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जो मैं कुछ ना पा सका, जो पहचान न थी, आज जो पहचान दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों को जब से मैंने प्रेरित हुआ और उनके विचारों को लेके लोगों के बीच में जाता हूँ, इससे मुझे बहुत वो होता है कि मैं एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूँ, लोगों के समाज में या समाज की बातों को उठा रहा हूँ। बस इन्हीं बातों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या सोच रखा है? जनता का आशीर्वाद है। जनता जैसे चाहेगी, जनता के विचारों में, जनता के बीचों में रहना, जनता की बातों को उठाना, हमारे क्षेत्रीय लोगों की क्या समस्या है, उनकी समस्याओं को ले जाकर आगे तक पहुंचाना, उनकी आवश्यकताओं को जैसे खाद, बिजली, अन्य समस्या, युवाओं के लिए हमारे क्षेत्र में खेल का मैदान न होना, हमारे युवा क्षेत्र जाते जो तैयारियां करते हैं उनके लिए जगह नहीं होती, जो रोड पे जाते हैं, कई घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो भी चुकी हैं।
जिस समय हो चुकी है, जो बच्चे पेड़ पर दौड़ने जाते हैं, इन सब के लिए हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की बहुत पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र। विचारों को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या लगता है आपको, चुनाव बढ़ेगा कि अपने सही समय पे होगा? समय हमारे हिसाब से जिस तरह भी राजा जी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव सही टाइम पे होगा। अब उनका निर्णय है, कब वो सरकार उनकी है, किस समय कराते हैं, जब भी कराएंगे समय पे कराएं। जब उनके विचारों पर से हम नहीं जब बता सकते, चुनाव लड़ेंगे वो कोई चाहे जब होगा, आप जनता के बीच में बराबर। पब्लिक ने आशीर्वाद, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता के विचारों से चलता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, जनता ने हमें किस्मत के नाते खड़ा करा, तो उनका आशीर्वाद है मेरा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, ये युवजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं अभिषेक यादव जी, चूँकि युवाओं का साथ और सबका विकास लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। चूँकि श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में युवा हैं, तो चुनाव के का इनका काफ़ी अनुभव है, क्योंकि इनको बूढ़े बुजुर्गों का सबका साथ मिल रहा है। आगे देखना है चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, क्या होता है, लेकिन अभी जनता पूरी तरह से इनके साथ है। देखते रहिए, TSLive TV।